नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यानी कि 22 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और यह दौरा उनका 2 दिन का होगा। उनके तीसरे कार्यकाल का यह पहला सऊदी यात्रा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि एमबीएस पीएम मोदी को सऊदी आने का न्योता इन्होंने दिया है। मोदी 22 अप्रैल को सऊदी के जद्दाह पहुंचेंगे। वहां क्राउन प्रिंस के साथ इनकी मीटिंग होगी। दोनों के बीच में योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एमओयू यानी कि समझौता जो है वो साइन होगा। 23 अप्रैल को सऊदी की एक फैक्ट्री में भारतीय मजदूरों से मिलेंगे। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 92 लाख भारतीय जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें से 27 लाख केवल सऊदी में जो है वो काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोनों कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ रिश्ते को लेकर काफी संजीदा हैं और रिश्ते को इन्होंने काफी मजबूत भी किया है। इसके अलावा आईएमईसी कॉरिडोर को एक रणनीतिक प्रोजेक्ट के रूप में ये आगे बढ़ाएंगे, जिसके जरिए भारत जो है वह यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को और भी प्रगाढ़ करेगा। और आईएमईसी को जो है वो बीआरआई का जो है वो काउंटर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच में इस कॉरिडोर को लेकर भी अहम बातचीत होगी। भारत का जो ये आईएमईसी प्रोजेक्ट है, कहा यह जाता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इजराइल से दुश्मनी को जो है वो सऊदी भुलाने को भी तैयार है। और प्रिंस एमबीएस संग पीएम मोदी की ये मुलाकात जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या फायदे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि बीआरआई और आईएमएसी दोनों जो है एक दूसरे के लिए जो है एक तरह से प्रतिद्वंदी क्यों हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ भारत की ये योजना जो है वह ज्यादा सफल हो सकती है अगर भारत जो है वह सऊदी अरब और इजराइल के बीच का जो द्वंद्व है उसे समाप्त करा दे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाकर आप वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, चैनल आपका है और आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अपने विचार को कमेंट के माध्यम से भी दीजिएगा। जब वीडियो को आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वह पहुंचता भी है। अगर आप वीडियो देखकर बिना लाइक किए बिना कमेंट किए आगे बढ़ जाते हैं तो इसकी रीच जो है वो घट जाती है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए और अपने कमेंट भी जो है वो दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसको समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है। आपको एमबीएस और मोदी दोनों नजर आ रहे हैं और एक रूट नजर आ रहा है जो कि मुंबई से आपको देखने को मिल रहा है। जो मुंबई से ये दुबई और रियाद होते हुए यह आगे आपको यूरोप तक जो है वो रास्ता देखने को मिल रहा है। इस रूट को जो है वो भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे आईएमईसी के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा भी अभी हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये मैप दिख रहा है, ये सऊदी अरबिया का मैप है। और सऊदी अरबिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो इसके दक्षिण में आपको यमन, इधर आपको यूएई पूर्व में और ओमान नजर आएगा। यहां आपको कतर नजर आएगा, कुवैत नजर आ रहा है। उत्तर में इराक दिखेगा। उत्तर पश्चिम में आपको जॉर्डन नजर आएगा। पश्चिम में अगर हम बात कर रहे हैं तो रेड सी यानी कि लाल सागर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, जिसको पार अगर आप कर रहे हैं तो इजिप्ट, सूडान जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक। तो कुल मिलाकर आप इस मैप को देखिए और हमने जैसे कहा कि 22 तारीख को ये पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जो है वह सऊदी के जिद्दाह में रहेंगे। आपके स्क्रीन पर ये जिद्दाह नजर आ रहा है जो कि लाल सागर के तट पर है। और 23 तारीख को जो है ये मजदूरों के साथ मीटिंग करेंगे। ये अभी हम लोगों ने बात की। लेकिन इसके अलावा हमने कहा कि मिडिल ईस्ट की जो 6 देश हैं वो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 92 लाख भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं। जैसे सऊदी अरब में अगर हम बात करें तो 27 लाख, कुवैत में अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख, कतर में हम देखें तो 8,35,000, माफ कीजिए कुवैत में 10 लाख, कतर में अगर हम बात करें तो 8,35,000, यूएई में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लगभग 35,54,000 के आसपास, ओमान में 6,73,000, बरहीन में अगर हम बात करें तो 3,50,000। यानी कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और बहरीन ये 6 ऐसे देश हैं जहां कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं
तो 92 लाख से ऊपर भारतीय जो है वो रह रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए मिडिल ईस्ट जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे और बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC का मैप भी देख रहे हैं, जो कि मुंबई से स्टार्ट होकर ग्रीस तक आपको देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पूरा का पूरा जो गलियारा है ये चीन के BRI के को चैलेंज देने के लिए है। ठीक, अब भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, इससे भारत यूरोपीय देशों के साथ काफी आसानी से अपने सामान को जो है पहुंचा पाएगा। और इसको लेकर सऊदी अरब के साथ भारत जो अपनी बातचीत है इसे काफी अहम बातचीत मान रहा है। और प्रधानमंत्री जो 2 दिन की यात्रा पे गए हैं, यह सऊदी अरब के इस दौरे में इसी मैप को लेकर या इसी जो है रूट को लेकर जो है गलियारे को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा से रसद की लागत जो है उसमें 30% की कमी आएगी। परिवहन समय में अगर हम बात करें तो 40% की कमी आने की उम्मीद है। और हमने कहा कि भारत का ये जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, फिर से अगर आप मैप को देखेंगे तो मुंबई, UAE, सऊदी अरबिया, UAE, सऊदी अरबिया, है ना, सऊदी अरबिया का ये, फिर इजराइल, ठीक, और ग्रीस। इसलिए मैंने कहा कि भारत की पूरी कोशिश ये है कि सऊदी अरबिया और इजराइल, जो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश हैं, इन दोनों की मित्रता कराएं। और बड़े मजे की बात है कि इजराइल भी भारत का दोस्त है और सऊदी अरबिया भी भारत का दोस्त है। और मोदी जो है वो पूरा का पूरा कोशिश यही करेंगे कि इस भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ाएं, इनके बीच का जो कटुता है वो खत्म करें। और दोनों देश इजराइल और सऊदी अरबिया जो है वो भारत के लिए अपने बीच का जो भी तनाव है उसको भी समाप्त करने के लिए तैयार है। यह भारत के लिए एक बहुत सकारात्मक बात है। हमने कहा ये BRI के विपक्ष में है। BRI यानी कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये चीन का प्रोजेक्ट है। और चीन के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वह थल यानी कि स्थल और सीधे जल के माध्यम से जो है यह एक प्रकार से अफ्रीका और यूरोप में पहुंचने का चीन का एक कोशिश है। तो भारत इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन का जो BRI है इसके खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक चलना चाहता है। और कहा यह जाता है कि इसे एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट कहता है, जिसमें मिडिल ईस्ट के जो देश है उनके साथ यूरोपियन यूनियन के देशों को भी जो है इस BRI में चीन जोड़ना चाहता है। अब कहा यह जा रहा है कि भारत जब पहुंचा हुआ है वहां, तो कई सारे मुद्दों के ऊपर भारत बात करना चाहता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वह है मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से आपको इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र में संघर्ष देखने को मिल रहा है, मोदी जो है वह सऊदी अरब के प्रिंस से यानी कि MBS के साथ मिलकर इस संघर्ष के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस संघर्ष को जितना जल्द हो सके इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है इसको समाप्त किया जाए। और साथ में ही सऊदी अरब के पश्चिम में आपने मैप में देखा तो आपको लाल सागर यानी कि रेड सी वाला क्षेत्र नजर आ रहा है। तो ये जो रेड सी यानी कि लाल सागर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, यह ऐसा क्षेत्र है जहां के हूती विद्रोही जो है वह हमला कर रहे हैं। तो इस हूती विद्रोहियों के हमले के ऊपर भी जो है वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो सऊदी अरबिया के जेल में देखिए हूती कंट्रोल एरिया है, ये लाल सागर का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये हूती कंट्रोल एरिया है। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि ये आपको जो ये सना वाला क्षेत्र दिख रहा है, माफ कीजिएगा, यह हूती कंट्रोल एरिया है ना, यमन में ये सना वाला है। तो यहां से जो भी अगर कोई जहाज जाता है तो यह हूती विद्रोही क्या करते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। तो इस पर बात करना। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि सऊदी के जेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे भारतीय नागरिक बंद हैं। अगर हम ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर दिखाएं तो आप देखें कि किस प्रकार से जो मध्य एशिया के देश है, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, जहां हमने कहा कि लगभग 95 लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं। तो इन 95 लाख से अधिक भारतीयों में बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं जो कि यहाँ कैदी बने हुए हैं। तो सरकार के मुताबिक 10,000 से ज्यादा भारतीय जो है इस क्षेत्र के विदेशी जेलों में बंद है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में हमें ये देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो UAE में हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर भी जो है वो बात करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों देश जो है वो रक्षा और ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं। सऊदी अरब के बारे में अगर बात करें तो सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और LPG का आपूर्ति करता है। अप्रैल 2016 में मोदी की जब रियाद यात्रा हुई थी तो उस रियाद यात्रा से राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा के मामले में आपसी सहयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो कहा जा रहा है कि मोदी ये जो 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमें देखने को मिल रहा है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम बात कर रहे हैं।
जिसके बारे में हमने कहा कि मुंबई से शुरू होने वाला कॉरिडोर जो है लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला है। और इस 6000 किलोमीटर की यात्रा में अगर हम बात करें तो 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग है। और यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि अगर ये बन जाता है तो भारत से यूरोप की यात्रा जो हो रही है, इस यूरोप की यात्रा में हमने अभी डिस्कस किया कि जो दूरी है उसमें 40% की हमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, समय जो है वो बचेगा। लेकिन यह क्यों नहीं चल पा रहा है? तो जैसे हमने कहा इज़राइल का क्षेत्र है, तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसीलिए यह योजना जो है, यह प्रोजेक्ट जो है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी को जो है वो सही करना है। अगर हम भारत मध्य यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह गलियारा जो है, आप देखिए कि अफ्रीका के क्षेत्र से भी होके जा रहा है। तो कुल मिला के अफ्रीका के लिए भी एक नया व्यापार का मार्ग भी खोल सकता है। इसमें रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन, समुद्र के नीचे केबल और स्वच्छ ऊर्जा भी शामिल है। अब कुल मिलाकर सऊदी अरब की यात्रा में और यूएई के साथ जो है भारत इसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत भी कर रहा है। अगर हम और भी बात करें दोस्तों तो आईएमईसी जो है, इस योजना के बारे में बात कहा जा रहा है कि यह योजना जो है वो आपसे विश्वास, सम्मान का प्रतीक है। और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई को काउंटर करने के लिए भारत की एक योजना है। और एक ऐसा आर्थिक गलियारा तैयार होगा जो भारत से शुरू होकर मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप तक जाएगा। और इसे बीआरआई की तुलना में अधिक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक गलियारा भी माना जा रहा है। इसके अलावा भारत की पूरी कोशिश यही होगी कि सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। प्रिंस सलमान जब पिछली बार भारत की यात्रा पे आए थे तो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात की थी। और मोदी चाह रहे हैं कि जब वह सऊदी अरब की यात्रा पे गए हैं तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर प्रमुखता से चर्चा करें। साल 2023 और 24 के बीच में अगर हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब के ऊपर अगर हम देखें तो जो व्यापार हुआ है, कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जो है वह प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट हुआ। लेकिन उसके अलावा कुछ और तस्वीर है। यह 2016 की तस्वीर है जब पीएम मोदी सऊदी अरब विजिट करने के दौरान वहां सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से जो है मोदी को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात करें 2019 की तस्वीर है जब पीएम मोदी ने सऊदी यात्रा पर क्राउन प्रिंस सलमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसके अलावा अगली तस्वीर 2019 की है जब एमबीएस भारत की यात्रा पर आए थे, तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव किया था। ये 2023 की तस्वीर है जब नई दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो एमबीएस यहाँ जो है वो आए थे, जो प्रिंस है। 2023-24 में भारत सऊदी अरब बायलैटरल ट्रेड जो है वो 3 लाख 76 माफ कीजिएगा 3.76 लाख करोड़ रुपए का हुआ था, जिसमें भारत में इंपोर्ट 2.64 लाख करोड़ का हुआ और भारत से एक्सपोर्ट 98 हजार करोड़ का भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी की जो है यह तीसरी सऊदी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी यह 2016-2019 के बाद यह फिर से सऊदी की यात्रा कर रहे हैं। और एमबीएस 2022 में जब भारत आने का प्लान था लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते वो उनका दौरा टल गया। तो दोनों देशों के बीच में 1947 डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इन्हें 2010 में स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बदल दिया गया। 2024 की शुरुआत से अब तक भारत की ओर से सऊदी अरब के 11 मंत्री स्तरीय वार्ताएं भी हो चुकी हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री जो है वो 2024 और 2025 में जो है वो भारत की यात्रा में आ चुके हैं। सऊदी अरब के बारे में बात करें दोस्तों तो सऊदी अरब पांचवा बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का। और सऊदी अरब से जो हम लोगों ने आंकड़े अभी देखे और उस आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि लगभग 3.76 लाख करोड़ का व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में होता है। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और एलपीजी का सप्लायर भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत यहाँ बहुत ज्यादा, लगभग भारत अपने कुल एलपीजी का अगर हम बात करें तो 18% के आसपास सऊदी अरब से जो है वो इंपोर्ट करता है। अब भारत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का सऊदी अरब के अलावा ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है यानी कि जीसीसी है, जिसमें आपका कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। तो इन देशों के साथ अगर हम बात करें तो भारत लगभग 161 अरब डॉलर का जो है वो व्यापार करता है। और जीसीसी का जो मुख्यालय है वह सऊदी के राजधानी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सितंबर 2024 में पहली बार भारत जीसीसी की मंत्री स्तरीय बैठक में जब गए थे तो उन्होंने सह अध्यक्षता की थी, जिससे रीजनल डिप्लोमेटिक संबंधों को जो है मजबूती मिली थी। खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में हमने बात किया कि इसमें बहरीन, कुवैत, कतर
ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पूरे मिले हुए हैं और 2022-23 में भारत और जीसीसी के देशों के बीच में एक अच्छा खासा जो है व्यापार हमें देखने को मिला। तो कुल मिलाकर भारत के द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह यात्रा की जा रही है, इस उम्मीद के साथ यात्रा की जा रही है कि पूर्व में जिस प्रकार से भारत जो है वो बांग्लादेश को लेकर परेशान है, बांग्लादेश जिस प्रकार से चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश के माध्यम से चीन जो है वो अपना मोतियों की माला का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो एक मुहिम है उसको पूरा कर रहा है। तो भारत इस क्षेत्र में उलझने के बजाय पश्चिम के क्षेत्र में निकले और मध्य एशिया और यूरोप के रास्ते जो व्यापार के नए मार्ग दिख रहे हैं उस मार्ग पर जो है चलकर अपने व्यापार को बढ़ाए, अपने संबंधों को जो है वो और भी प्रगाढ़ करे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। ठीक, आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है, इस यात्रा से क्या फायदे हो सकते हैं भारत को, भारत के लिए इस यात्रा के क्या मायने हैं? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।